जय हिंद दोस्तों। तो आज के वाले वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टाइपिंग की, है ना। तो एसएससी सीजीएल में ना अपन क्या करते हैं, मोस्टली लोग करते हैं कि भाई टाइपिंग को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं ना। जैसे अभी क्या होगा कि अभी आपके पेपर में 5-6 महीने बच रहे हैं कि भाई अक्टूबर सितंबर तक लगभग आपका पेपर होगा ना, सितंबर के आसपास मान लो। लेकिन अपन क्या करते हैं कि भाई टाइपिंग एसएससी सीजीएल में चाहिए 27 वर्ड पर मिनट। इसमें क्या होता है ना कि 2000 आपको कैरेक्टर टाइप करने होते हैं और 15 मिनट का आपके पास टाइम होता है ना। और वो जनरल जो है ना एरर, वो जनरल वालों को, यूआर कैटेगरी वालों को 5% तक अलाउ करते हैं, ठीक है। तो अपन इसको क्या बहुत लाइटली लेते हैं, क्योंकि पहले क्या सीएचएसएल में टाइपिंग अच्छी आती थी, अभी क्या करते हैं कि भाई सीजीएल में जो टाइपिंग है ना, उसको बंदा बहुत लाइटली लेता है और फिर क्या करता है कि बाद में उसको काफ़ी दिक्कत आती है इस कारण से ना, क्योंकि एकदम से आप सीख नहीं पाओगे टाइपिंग। आपको लगभग लगभग 1-1.5 महीना 2 महीने उसको देने ही पड़ेंगे ना। अगर आपको बिल्कुल टाइपिंग नहीं आती ना, फ्री हैंड टाइपिंग नहीं आती, तो आपको 2 महीने कम से कम मान के चलो लगेंगे। और ये 2 महीने जो है ना, ये एग्ज़ाम जब पास आया था ना, तब देना मतलब बहुत भारी पड़ जाता है। क्योंकि अभी तो क्या है कि भाई अभी अपने पास टाइम है, अपन डेली का आधा घंटा भी अगर निकाल लेंगे टाइपिंग के लिए, तो अपन सीख जाएंगे टाइपिंग, है ना। और ये टाइपिंग आपके ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में ही काम आएगी, आपके एग्ज़ाम के क्लियर करने के बाद जब आप बन जाओगे ना, अफसर भी बन जाओगे, तब भी आपके काम आने वाली है ना। आप जॉब ज्वाइन कर लोगे तब भी टाइपिंग आपके बहुत कम आएगी, क्योंकि अपना टाइपिंग का काम रहता है अच्छा खासा। और हर जॉब में आपको टाइपिंग का काम मिलेगा ही मिलेगा। तो बेटर ये है कि अभी आपके पास टाइम है तो डेली का आधा पौन घंटा आप दो। और बिल्कुल भी आपको नहीं आती ना टाइपिंग की, भाई ज़ीरो है टाइपिंग, है ना, तो भी घर बैठे अपन टाइपिंग सीख सकते हैं। अपने पास होना क्या चाहिए, दो चीज़ अपने पास होनी चाहिए। एक तो अपना लैपटॉप हो या पीसी हो, और एक कोई सा भी कीबोर्ड हो, है ना। अब कीबोर्ड का क्या करते हैं कि भाई कौन सा कीबोर्ड लाएं, है ना, कि एग्जाम में कौन सा कीबोर्ड आएगा, एचपी का लेके आए, लिनोवो लाएं, क्या लाएं। तो देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो अगर 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए अपने को, है ना, तो आप अपनी अपनी जो स्पीड है ना लगभग 35 लेके चलो। घर से ही 35 की प्रैक्टिस बना के चलो कि भाई 35 वर्ड पर मिनट के ऊपर अगर मेरी स्पीड रहेगी तो 27 तो आराम से आ जाएगी वहाँ पे। कि मान लो कुछ कीबोर्ड भी खराब आ गया, है ना, पैसेज अगर टफ आ गया, थोड़ा सा पैसेज में नंबर्स आ गए, कुछ ऐसे अगर इशू आते हैं ना, तो अपने को जैसे घबराहट भी होती है। अपन क्या करते हैं कि वहाँ जाओगे ना तो बहुत डर लगता है, अपने हाथ कांपते हैं। जो मतलब जो बच्चे ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं उनका तो फिर भी ठीक है। जो पहली बार बैठता है ना टाइपिंग में, मान लो अपने नंबर ही 350 नंबर आ गए ना, 340 नंबर आ गए अगर, और तो भी आप वहाँ पे टाइपिंग में बैठोगे ना, तो आपको डर लगेगा कि यार मेरे नंबर तो इतने अच्छे आ रहे हैं, पेपर मेरा इतना अच्छा हुआ है, अब ऐसा नहीं हो जाए कि मेरी टाइपिंग बिगड़ जाए। तो उसके लिए अपनी स्पीड कम से कम 35 प्लस तो लेके चलना, तब जाके वहाँ फिर अपनी स्पीड थोड़ी बैठेगी, नहीं तो फिर डरोगे तुम। और डरने के बाद क्या होगा कि भाई मान लो तुम पास हो भी गए होंगे ना, तो भी तुम 2-3 महीने तुम्हारे डर में ही कटेंगे कि क्या पता मैंने एरर ज़्यादा तो नहीं कर दिए, क्या हो गया ना। तो 35 वर्ड पर मिनट अपनी टाइपिंग लेके चलो। अब ये टाइपिंग ऐसी नहीं कि अपने आप बन जाइए ना, करना कुछ नहीं है आपको। मैं 2-3 फ्री सोर्सेज बताऊंगा, है ना, और वो 1-2 महीने तुम फॉलो कर लो, तुम्हारी टाइपिंग मतलब परमानेंट हो जाएगी, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी ना। सबसे पहले तो जिसको टाइपिंग आती है उसको तो खाली प्रैक्टिस करनी है, जिसको नहीं आती है ना, वो क्या करेगा, एक वेबसाइट है इंडिया टाइपिंग नाम की वेबसाइट है ना। मैंने उसी टाइपिंग की वेबसाइट से सीखी थी टाइपिंग। मैं जब काम करता था तो वहाँ पे मेरा जो पीसी था ना, वहीं पे मैं डेली आधा घंटा उसी वेबसाइट से सीख लेता था, ठीक है। वो वेबसाइट आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। अभी इसमें क्या करना होता है ना कि आप इस वेबसाइट पे जाओ, और इसमें क्या, जैसे हर एक जो लेटर है ना, जैसे ABCD है ना, बाकी जो लेटर्स हैं उनकी डेली ये एक एक इसने प्रैक्टिस शीट बना रखी है। अब जैसे कि आपने ये शीट खोली, ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब इसमें क्या करना है कि शीट को आप, वो बोल रहा है कि भाई ये वाली उंगली इस वाले कैरेक्टर पर रखो, ये वाली उंगली इस वाले कैरेक्टर पर रखो, और एग्जैक्ट आपको वहीं के वहीं रखनी है ना। और इस शीट को तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक भाई इसमें आपकी जो एक्यूरेसी है वो 90 प्लस नहीं रहे, और आपकी जो स्पीड है ना वो कम से कम 40 के आसपास नहीं आ जाए। तब तक ये सेम एक ही एक्सरसाइज को अपने को करना है, और जैसे ही अपना ये दो क्राइटेरिया क्लियर हो जाए, तब अपन दूसरी एक्सरसाइज पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हर एक एक्सरसाइज में अपने को लगभग लगभग 2 या 3 दिन लगेंगे अपने को, है ना। तो ये करते जाओ डेली डेली करके। तो ऐसे ऐसे करके आप लगभग 1 से 1.5 महीने में टाइपिंग अपने को आ जाएगी। अब हुआ क्या कि अपन अपने को टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। अभी तो अपने को खाली क्या है कि भाई ASDF JKL ऐसा अपन को टाइप करना आएगा, वर्ड्स की फॉर्म में उसको अपने को टाइप करना अभी तक आता नहीं है ना। तो क्या करना है कि सबसे पहले अपने को एक वेबसाइट है 10 फास्ट फिंगर्स, उस वेबसाइट पे जाना है। और उस वेबसाइट पे आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, वहाँ पे क्या डेली के फ्री के पैसेज आते हैं ना। डेली के जो पैसेज है ना वो फ्री के आते हैं, वहाँ पर डेली के 2 पैसेज लगाने। अगर वो भी आपसे नहीं हो रहा है तो कुछ भी रैंडम कुछ लेके, और डेली का कम से कम 10-15 मिनट आपको टाइप करना है ना। और उस पर भी जो पैसेज है ना, वो ऐसा मत करना है कि 4-4 हज़ार वर्ड वाले या वो वैसे लगा रहे हो ना कैरेक्टर वाले। 2000 या 1500 से लेके 2000 जो कैरेक्टर है ना, उसके बीच वाले जो पैसेज है वो लगाने। और उसको ट्राई करना है कि उसमें कम से कम अपनी गलतियाँ हों। पहले अपनी जो कमियाँ हैं ना वो सुधारने की कोशिश करना है, स्पीड पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करना, ठीक है। 15-20 दिन 1 महीने में तुम्हारी स्पीड बहुत बढ़िया हो जाएगी। किसी भी पेड सॉफ्टवेयर की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि चीज़ें फ्री में अवेलेबल है।
CHSL में थोड़ा बोलते हैं कि भाई पेड ले लो, क्योंकि CHSL में क्या स्पीड थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती थी पहले। अभी तो CGL में तो आपको 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए। 27 कैसे कह रहा हूँ मैं, होता क्या है कि भाई 2000 कैरेक्टर बोलते हो ना 15 मिनट में, तो 2000/15, और वो नॉर्मली जनरली जो मानते हैं ना, वो 5 जो कैरेक्टर है उसका 1 वर्ड मानते हैं। तो वहाँ से आपकी लगभग 26.5 के आसपास आती है, 26.6 के आसपास, तो वो आपकी लगभग 27 बढ़ जाती है। तो 27 स्पीड बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। लेकिन अपने को क्या है कि अभी से रेगुलर होना पड़ेगा। तुम अभी से नहीं होगे और फिर लास्ट में चले गए ना, तो फिर अपने को बहुत टाइम लगेगा ना। और एक बात ध्यान रखना कि 5 वर्ड, 5 खाली 5% गलती अलाउ करते हैं। मैंने भी जब 21 वाला दिया है ना CGL, तो मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में था, और तुम मानोगे नहीं भाई साहब, उसमें ना मेरा एरर बहुत ज़्यादा किया है मैंने, क्योंकि मैंने करा क्या कि मैंने एक लाइन रिपीट कर दी। प्रैक्टिस तो अपन छोड़ दी थी, अपन ने बिल्कुल ही प्रैक्टिस छोड़ दी थी। मेरी CHSL के लिए मैंने टाइपिंग सीखी थी, और उस टाइम मतलब मेरी अच्छी खासी स्पीड थी, है ना, 45-50 के आसपास। और मैंने फिर उसी होशियारी में अपनी प्रैक्टिस पूरी छोड़ दी। अब उससे हुआ क्या कि प्रैक्टिस छूट गई, तो भाई फोकस आदमी का वैसे ही टूट जाता। तो एक लाइन रिपीट कराया था मैं, है ना, बाद में मेरे को पता पड़ा लास्ट में, तो मैंने फिर उसमें चेंज भी करा, लेकिन तब तक फिर टाइम खत्म हो गया, तो पूरा मैं उसको हटा नहीं पाया। तो ये गलती हो जाती है अपन से, है ना। अगर आपकी स्पीड बढ़िया है ना, मान लो आपकी स्पीड लगभग 40 के आसपास है, तो आपने लाइन भी रिपीट कर दी, तो होगा क्या कि भाई आप वापस उस लाइन पे जाके उसको चेंज कर पाओगे, इतना टाइम होगा। मान लो आपकी स्पीड ही 28 है, और उसके बाद आपने लाइन रिपीट कर दी ना, तो फिर आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा कि भाई आप जाके चीज़ों को सुधार लो। अब पैसेज कैसा आता है ना, पैसेज की बात करते हैं कि भाई होता क्या है कि पैसेज लास्ट 2-3 साल से नॉर्मल आ रहा है। पहले तो क्या आता था कि भाई तुमको पेपर देते थे, उसमें से टाइप करना होता था, है ना। आजकल पैसेज काफ़ी ईजी आ रहा है, ऐसा नंबर वंबर नहीं आते हैं, ठीक है। आजकल तो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, टैब वैब की भी इशू नहीं आते हैं ना। हमारे टाइम पे तो टैब का दिक्कत भी नहीं आई थी, पैसेज नीचे से नॉर्मल कोने से स्टार्ट हुआ था, है ना। और मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसमें आपको कैप्स लॉक वगैरह का यूज़ करना है, या फिर कैपिटलाइजेशन आ रहा है, नंबर्स आ रहे हैं ना, नॉर्मल नॉर्मल काफ़ी नॉर्मल पैसेज आता है, और उसको ईजिली अपन कर सकते हैं। लेकिन अपनी स्पीड अपनी ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है। कीबोर्ड का मैं बोल रहा हूँ कि सबसे सस्ता कीबोर्ड तो प्रोडोट का आता है शायद आजकल ना। प्रोडोट का कीबोर्ड ले आना, और उससे प्रैक्टिस कर लो। प्रोडोट का नहीं तो फिर HP का ले आओ, है ना। HP का भी ठीक आता है प्रोडक्ट। एक 220-30 रुपये का जेब्रोनिक्स का कीबोर्ड आता है, तो वो तुम ला सकते हो। तो ये काफ़ी सस्ते सस्ते कीबोर्ड है। मेरे पास जो था ये प्रोडोट वाला था ना, प्रोडोट वाला मैं लेके आया था, 220 ऐसा कुछ, इतने कुछ रुपए का था वो। तो उसी से मैंने पूरी प्रैक्टिस करी। तो तुम भी सेम चीज़ करो कि तुम भाई इससे प्रैक्टिस कर लो, और इन चक्कर में मत पड़ो कि भाई हार्ड कीबोर्ड, सॉफ्ट कीबोर्ड, है ना। आजकल मोस्टली जो सेंटर्स है ना, वहाँ पे सॉफ्ट कीबोर्ड आपको मिलेंगे, हार्ड वाले नहीं मिलते। किसी किसी सेंटर पे भैया हार्ड कीबोर्ड फंस जाता है, तो उसकी टेंशन लेनी नहीं है। अपनी स्पीड कम से कम 35 के ऊपर लेके जा रहा हूँ। 35 के ऊपर तुम्हारी स्पीड है ना, तो तुम्हें वो हार्ड कीबोर्ड वीबोर्ड से इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और देखो मैं तुमको थोड़ा प्रोसेस समझाता हूँ क्या होता है वहाँ पर टाइपिंग का ना। टाइपिंग में तुम जाओगे, तो तुम्हारा जो मेन मेन जो पैसेज है ना, उसके पहले क्या आता है कि नॉर्मल पैसेज आता है, कि उस पर तुम अपना टेस्ट कर लो। अब नॉर्मल पैसेज में ना तुम अपनी स्पीड चेक करने की जरूरत नहीं है, तुम कम से कम ये देख लो कि मेरी जो सारी कीज़ है ना, कीबोर्ड की जितनी भी कीज़ हैं, वो काम कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। तो हर एक की को दबा के देख लो कि भाई की काम कर रही है कि नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा चेक तो होगा नहीं, ठीक है। तो उसमें कोई इशू नहीं है, तुम अपना खाली कीबोर्ड कीज चेक कर लो। और अगर तुम्हारा कीबोर्ड ख़राब है, तो जो वहाँ पे जो एग्ज़ाम करवा रहे हैं उनको बोलो कि भाई मेरा कीबोर्ड चेंज कर देंगे, है ना। माउस में कोई इशू है तो माउस चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका मेन पैसेज चालू होता है, तुरंत ही बाद 3 मिनट का गैप होता है, उसके बाद तुरंत बाद आपका मेन पैसेज चालू हो जाता है ना। तो उसमें फिर आपको जो टाइप है वो टाइप करना होता है, ठीक है। तो ईज़िली होता है। वहाँ मेन दिक्कत क्या है ना कि वहाँ पे डर बहुत लगता है कि भाई लगातार धड़ाधड़ आवाज़ आ रही है और कीज़ की, और फिर अपने को लगता है कि यार अब मतलब कर पाऊँगा कि नहीं करूँगा, और हाथ है ना, हाथ ऐसे ऐसे काँपने लगते हैं। उसका एक तुमको बताता हूँ मैं बढ़िया इलाज। क्या करना है कि यूट्यूब से ना टाइपिंग साउंड लिखना, और वो डाउनलोड कर लेना, है ना। और उसको फिर ईयरफ़ोन लगा के तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम्हारा ये डर वाला हिसाब है ना, वो इतना लगेगा नहीं, है ना। तुम्हारी मसल मेमोरी इतनी बढ़िया हो जाएगी कि भले ही तुमको नॉर्मल दिक्कत आ रही है ना, भले ही तुमको लग रहा है कि यार मैं डरूँगा, लेकिन तुम्हारी मसल मेमोरी इतनी बढ़िया हो जाएगी ना कि तुम फटाफट सही कर दोगे वहाँ पे, ठीक है। एक ये ध्यान रखना है कि भाई उधर बैक स्पेस अलाउ होता है ना। कई लोग बता देते हैं कि भाई बैक स्पेस अलाउ नहीं होता। बैक स्पेस अलाउ होता है, बैक स्पेस का आराम से यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बैक स्पेस अलाउ है, माउस अलाउ होता है। आपको पैसेज में एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो माउस से ईजिली जा सकते हैं ना, माउस का व्हील रहता है वहाँ पे। तो ये सब कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन मेन मेन जो फोकस है ना वो है कि भाई 35 वर्ड पर मिनट अपनी स्पीड होनी चाहिए मिनिमम, चाहे वो 27 मांग रहे हो, ठीक है। तब जाके कहीं अपनी बात बनेगी, और उसके बाद कहीं जाके अपन उस लेवल पे पहुँच पाएंगे। तो अभी अभी से है ना, अभी अपने पास टाइम है, तो अभी से मेरी मानो, अभी से थोड़ी बहुत टाइमिंग स्टार्ट कर दो, और फ्री में कर लो। ये 2 सोर्स बताया मैंने आपको, 2 से इनसे ईजिली आपकी चीज़ हो जाएंगी। एक तो हो गया ये
क्या नाम है इसका, 10 फास्ट फिंगर्स वाली वेबसाइट, और एक हो गया इंडिया टाइपिंग की वेबसाइट है ना। दोनों फ्री वेबसाइट है, अपने मोबाइल अपने लैपटॉप को कनेक्ट करो, एक सस्ता सा लो कीबोर्ड और बस लग जाओ। आधे घंटा डेली का दे दो, तुम्हारी क्या टाइपिंग अभी से थोड़ी सेट हो जाएगी, ठीक है। और कोई डाउट हो ना तो वो यहाँ डाल देना, मैं क्लियर कर दूँगा उस चीज़ को, ठीक है।